प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया और करुणा से एक और अवसर मिला उसके वचन में से सीखने के लिए। आइए आज का वचन हम निकालें रोमियो और उसका 7वां अध्याय। आज का शीर्षक यदि मैं कहूँ तो मनुष्य मसीह जीवन के अंदर जीने के बावजूद भी कई बार उलझनों में फंसा रहता है, कई बार अपने जीवन के अंदर परेशानी का अनुभव करता है। और आसान शब्दों में कहूँ तो आज भी हम क्यों स्ट्रगल की लाइफ जी रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ होने के बाद भी। सांसारिकता के लिए ये एक कॉमन बात है, पर एक मसीहियों के लिए एक स्ट्रगल, एक उलझन का जीवन, एक तनाव का जीवन, एक परेशानी का जीवन एक मसीह के जीवन में क्यों आता है, आज हम उस चीज़ को सीखेंगे। परमेश्वर, जैसे मैं हमारे लगभग हर संदेश में मैं कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह हमसे बेहद प्रेम करता है और उसके बावजूद हमारे जीवन के अंदर वो अलाउ करता है दुख आए। उसके पीछे उसका एक बहुत बड़ा मोटिव है, बहुत बड़ा उसकी एक योजना है जो हम समझ नहीं पाते। पर जब हम आत्मिकता के अंदर बढ़ते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ते हैं, हमें धीरे धीरे वो समझ में आता है कि जो मेरे प्रभु ने किया वो उचित था। आपके जीवन के दुख वो रास्ते हैं जो आपको आशीष तक पहुंचाते हैं। परमेश्वर चाहता है हमें सिखाना, उसका मेथड, उसका तरीका प्रभु यीशु मसीह का बिल्कुल विभिन्न है। हम सांसारिक पिता और सांसारिक माँ, जो माँ बाप हैं बच्चे के, वो बच्चे से बहुत प्यार करते हैं तो क्या करते हैं मालूम है? बच्चे को बिगाड़ देते हैं। सच्चाई है, कड़वा है पर सत्य है। आपका अधिक प्रेम बच्चे को बिगाड़ देता है, बच्चे को चिड़चिड़ा बना देता है, बच्चे को जिद्दी बना देता है, बच्चे को स्वार्थी बना देता है। ये सांसारिक पिता है। और हम क्या बोलते हैं? बच्चा ही है, चलने दो, बड़ा होगा तो सुधर जाएगा। और जब बड़ा होता है और बड़ी परेशानी खड़ी करता है। पर मेरा प्रभु यीशु मसीह ऐसे हमें रेज नहीं करता, ऐसे हमें बढ़ाता नहीं है। उसके लिए जो सही है हमारे लिए वही हमारे जीवन में करेगा, भले उससे हमें दुख पहुंचे। एक सिंपल उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। घाव हो जाता है ना, घाव, चोट लग जाती है, हम ड्रेसिंग कराने जाते हैं, ड्रेसिंग कर देता है घाव साफ करके, फिर बोलता है कल दोबारा आना ड्रेसिंग करेंगे, बोलता है ना। फिर हम दोबारा जाते हैं। अब वो पट्टी चिपक चुकी है घाव से, अब उसको उखाड़ना है, तब दूसरी पट्टी बंधेगी। अगर वो डॉक्टर बोले चिंता नहीं है, चलेगा, उसी पट्टी के ऊपर दूसरी बांध देती हूँ, तो क्या आपका घाव सही होगा? नहीं होगा। वो दर्द आपको सहना पड़ेगा यदि आपको घाव सही करना है तो। ऐसे हमारे जीवन के अंदर कई परिस्थितियों के अंदर दुख देता है वो, और वो जानबूझकर देता है हमें, क्योंकि उसको मालूम है ये दुख इसके लिए आगे आशीष का कारण होगा। अलाउ करता है वो, शैतान को बोलता है जा परख ले मेरे दास को, मेरा दास मुझे प्यार करता है। वो परिस्थितियों को देखकर मेरे पीछे नहीं आया, मैं सच्चा और परमेश्वर हूँ इस कारण से मेरे पीछे आया। उससे तो सब भी ले लेगा ने, तो भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। ये विश्वास योग्यता प्रभु आज अपने लोगों में देखना चाहता है। यही विश्वास योग्यता हर एक मसीह में होनी चाहिए कि हमारे पास भौतिक सुख सुविधाएं हों या ना हो, हमारे घर राशन भरा हो या ना हो, हमारा घर बंगला हो या झोंपड़ा हो,
परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति, उसका धन्यवाद दिल से निकलना चाहिए। जब दिल से निकलेगा, कुछ ना होने पर भी आप जान लीजिए मेरा प्रभु प्रसन्न होता है। उसको समझ में आ जाता है ये मुझसे प्यार करता है, ये उन आशीषों को देखकर मेरे पीछे नहीं आया। मनुष्य चाहता है, हर एक मनुष्य चाहता है, ये मनुष्य की लालसा है। दूसरों को देखता है, फिर उसकी खुद की इच्छा होती है मेरे पास भी होना चाहिए। और कैसे नहीं सीखते हम, ऐसे ही सीखते हैं। और हमारी इच्छा होती है, जब हमें नहीं मिलता तो हम निराश हो जाते हैं, हम कुड़कुड़ा जाते हैं। ऐसी अवस्था में प्रभु क्या बोलता है, उस अभिलाषा को ही त्याग दे। तेरे जीवन में वो दुख नहीं आएगा, तेरे जीवन में सिर्फ मेरी स्तुति आराधना की ही मनसा तेरे जीवन में होगी और तू कभी फालतू बातों में ध्यान नहीं लगाएगा। मैं मेरे जीवन के विषय में बताता हूँ आपको। जब मैं छोटा था, मैं मेरे पिता से बहुत रूठा रहता था। मेरे पिता से बहुत ही फरमाइश करता था, मुझे ये भी ला के दो, मुझे ये भी ला के दो। और हम गरीब परिवार के हैं। मेरे पिता वचन के अंदर भरपूर ज्ञान था और एक इवेंजलिस्ट थे, जगह जगह जाना, सुसमाचार सुनाना, आत्मिकता में अमीर थे। पर सांसारिक रूप से अगर धन की बात करें तो वो गरीब थे। और ऐसे में जब मेरी इच्छाओं को वो पूर्ण नहीं कर पाते थे, मैं चिढ़ जाता था, मुझे गुस्सा आता था और मैं सोचता था काश पैसा होना चाहिए। आज मैं समझता हूँ अच्छा था कि पैसा नहीं है, बहुत अच्छा है। हमारे जीवन के अंदर पैसा हमें प्रभु से दूर ले जाता है, पास नहीं लेके आता है। धन्यवाद हो उन अभावों के कारण मैं प्रार्थना करना सीखा। धन्यवाद हो परमेश्वर के करीब आना मुझे पता लगा वही सच्चाई है। अगर सब कुछ पालेंगे, प्रभु के सामने घुटने नहीं टेक सकते हम। पर जब हमारे जीवन में अभाव होता है ना, तब हमारे घुटने टिकते हैं। और प्रभु चाहता है हमारे घुटने उसके सामने टिकते रहें। बच्चा भी कब मांगता है माँ से मालूम है? जब उसे भूख लगती है। एकदम छोटे बच्चे की बता रहा हूँ मैं। 6 महीने का होता है ना बच्चा, 3 महीने का होता है बच्चा। वो जब ही रोएगा, जब ही मांगेगा जब उसको भूख लगती है। अगर उसका पेट भरा है ना तो मज़े से सोएगा वो, माँ का याद नहीं आती उसको। एक छोटे से बच्चे से हम सीख सकते हैं कि हमारी ज़रूरतें अगर पूर्ण रूप से परिपूर्ण हैं, हमारी को कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम प्रभु को याद नहीं करेंगे। इसलिए धन्यवाद ने उस परिस्थिति का, उस अभावों का, उन ज़रूरतों का जिस कारण से हम प्रतिदिन प्रभु के पास जा रहे हैं, धन्यवाद दें हम कि प्रभु तूने मेरे जीवन के अंदर वो अभाव रखे, मेरे जीवन के अंदर कमियां रखी हैं, इस कारण से मेरे घुटने टिकते हैं और मैं तेरे पास आता हूँ। सब कुछ मिल जाएगा, प्रभु को भूल जाएंगे हम। उदाहरण से भरी हुई है दुनिया, ये बाइबल भरी हुई है उदाहरण से। इतने बड़े बड़े परमेश्वर के दास जब उनको पैसा दिखा, प्रभु को भूलने को तैयार हो गए। नए नियम के अंदर भी है, पुराने नियम के अंदर भी है। पौलुस का साथ छोड़कर देमास चला गया, सांसारिक हो गया, क्योंकि परमेश्वर का नाम से उसको धन उत्तम लगा। बिलाम खुली आंखों से दर्शन लेता था परमेश्वर के। वो बिलाम को जब सोना दिखाया गया, वो परमेश्वर को त्याग कर उस सोने के पीछे चला गया और इस्राएलियों के विरुद्ध मुंह खोलने की चेष्टा करी उसने कि मैं चाहता हूं राजा तू ऐसा कर दे तो क्या होगा, इस्राएलियों को परमेश्वर खुद ही सत्यानाश कर देगा। और वही हुआ। ये है वो पैसे की लालसा। आज प्रभु हमें सिखाना चाहता है कि हम इस शरीर की नहीं, आत्मा के चलाए चलें, क्योंकि ये शरीर अभिलाषाओं से भरा हुआ है। शरीर की बहुत इच्छाएं हैं, पर उन चीज़ों को त्यागते हुए हम आत्मिक उन्नति करें, आत्मा के चलाए चलें। आप जान लीजिए स्वर्ग में आपके लिए प्रतिफल स्थिर है, वो कोई नहीं ले सकता आपसे। प्रभु का वचन कहता है साफ साफ, इस धरती के ऊपर धन इकट्ठा मत कर, स्वर्ग राज्य में धन इकट्ठा कर।
उससे क्या होगा? जहां तेरा धन होगा वहां तेरा मन होगा। तो आज हमें वो धन इकट्ठा करना है स्वर्ग राज्य में, और स्वर्ग राज्य में धन इकट्ठा करने के लिए आत्मिक उन्नति जरूरी है। शारीरिक उन्नति तो हम कर सकते हैं, आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते हम। आत्मिक उन्नति सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से ही होती है। जिस व्यक्ति में पवित्र आत्मा है वो व्यक्ति आत्मिक उन्नति कर पाता है। हम बिना पवित्र आत्मा के आत्मिक उन्नति नहीं कर सकते। ये शरीर और ये आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं। फिर कह रहा हूं मैं, ये शरीर और इसके अंदर जो आत्मा है एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर अपनी शारीरिक अभिलाषाएं पूर्ण करना चाहती है, और आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है वो आत्मा परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है। ये अंतर्द्वंद, ये जो लड़ाई है शरीर और आत्मा की, हर एक मसीह को जीतनी होगी। हर एक मसीह को आत्मा को विजय दिलाना होगा, इस शरीर के अभिलाषाओं को मारना होगा। प्रभु यीशु मसीह साफ कहता है अपने वचन के अंदर कि कोई मेरा चेला बनना चाहता है तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब प्रतिदिन अपनी अभिलाषाओं को मारना सीख, तब तेरे जीवन के अंदर वो निराशा नहीं आएगी, तब तेरे जीवन के अंदर दुख नहीं आएंगे। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं आपको। 2 बच्चे ले लो आप, ठीक है? एक बच्चा जो पूर्ण रूप से माँ बाप का कहना मानता है, और एक बच्चा जो सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहता है। वो दोनों बच्चे टॉय की दुकान पे गए, और एक बच्चे को जो माँ बाप की आज्ञा मानता है उसको माँ बाप ने क्या बोला? कल दिलाऊंगा। वो बच्चा चुपचाप आ जाएगा। पर जो अपनी इच्छा पूर्ण करना चाहता है, वो बच्चा जब बोलेंगे माँ बाप कल दिलाऊंगा, क्या वो मानेगा? नहीं मानेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, ड्रामा क्रिएट करेगा कि आज ही चाहिए, अभी चाहिए। और जब उसका माँ बाप नहीं दिलाएगा तो क्या करेगा? उस दिन खाना भी नहीं खाएगा, उस दिन रोने में बिताएगा, और अपने माँ बाप के लिए ये बोल सकता है कि मेरे बाप बाप उससे प्यार नहीं करते, ये भी बोल सकता है। असलियत क्या थी? बाप दिलाना चाहता है पर आज नहीं दिलाना चाहता, कल देगा। ये बाप की इच्छा है। हम उसकी इच्छा को बदलना अपनी इच्छा से चाहते हैं। परमेश्वर भी हमें बहुत प्यार करता है, पर उसकी इच्छा से उसने समय पर निर्धारित कर रखी है हमारी आशीषें, पर आज छीनना चाहते हैं हम उन आशीषों को। आज दे, अभी दे। प्रभु क्या बोलता है? इंतजार कर। उन दोनों लड़कों में जो माँ बाप का कहना मान के शांत रहा, उसने अपने दिल के अंदर निराशा आने नहीं दी। उसने अपने दिल के अंदर माँ बाप का आदर बनाए रखा। उसने अपने दिल के अंदर प्रसन्नता रखी, क्योंकि उसको विश्वास था मेरा पिता कल लेके आएगा। पर जो बच्चा अपनी इच्छा पूर्ण करना चाह रहा था, वो रोया भी, खाना भी छूटा, माँ बाप के विरुद्ध बोल भी पाया, और सब कुछ करा उसने जो अनैतिक है, जो गलत है। ऐसे ही हम कर रहे हैं आज। मेरे प्रभु की इच्छाओं के विरुद्ध जाके अपनी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहते हैं। उस आत्मा के नहीं सुन रहे जो आत्मा हमें सेत में दिया है, यूं ही दिया है। उसकी ना सुनते हुए शरीर की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए प्रभु से मांगते हैं, प्रभु अब भी दे, अब भी दे। और उसके लिए हम आयतों का भी इस्तेमाल करते हैं कि हे प्रभु तूने ही कहा था मांगो तो दिया जाएगा, मैं मांग रहा हूं तो मुझे दे अभी। कितने ज़्यादा चतुर हो गए ना हम, कितने ज़्यादा चालाक हो गए ना हम। पर मेरा प्रभु क्या बोलता है? विश्वास रख। मरकुस के अंदर लिखा है जो कुछ प्रार्थना करे विश्वास रख कि मैंने सुनी है, मैं उससे उचित समय पे दूंगा तुझे। और ये सच्चाई है। प्रभु हमें उचित समय पे देता है, और वो जब देता है जब हम उसको पाकर प्रभु को छोड़ेंगे नहीं। यदि प्रभु हमसे प्यार करता है, जो कि मैं बार बार कहता हूं प्रभु बहुत प्यार करता है, तो फिर वो हमें भटकने क्यों देगा? क्यों हमें ऐसी वस्तु देगा जिसके द्वारा हम प्रभु को छोड़कर चले जाएं? क्यों देगा? एक सांसारिक पिता भी अपने बच्चों को ऐसा तोहफा नहीं देगा जिसके बाद पिता को छोड़कर बच्चा चला जाए। देगा क्या? नहीं देगा।
वो चाहता है उसका बच्चा उसके करीब रहे। ऐसे मेरा स्वर्गीय पिता परमेश्वर भी चाहता है कि उसका बच्चा उसके करीब रहे। इसलिए वही वस्तु देता है जो वस्तु हमारे लिए उत्तम है, हमारे जीवन के अंदर दुख बनाए रखता है, ताकि हमारे घुटने टिकते रहें और प्रभु के करीब हम बने रहें। उसका वचन देखिए आप, रोमियो और उसका 7वां अध्याय और 15 और 16 2 आयतें पढ़ें। इसके अंदर यही पूरी व्यथा है, पढ़ें आप। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। आमीन आमीन। अंतर्द्वंद चल रहा है शरीर और आत्मा में। क्या बोल रहा है पौलुस? जो मैं करता हूँ हाँ, उसको नहीं जानता, और जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता। जो मैं करता हूं उसको जानता नहीं हूं मैं, और जो मैं चाहता हूं उसको नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही कर देता हूं। कैसी बात है ना। हमें मालूम है प्रभु ने 10 आज्ञाएं दी, उसके अंदर लिखा है चोरी ना करना, झूठ मत बोलना। उसके बावजूद भी जैसे ही माँ ने कुछ बोला और काम नहीं किया, तुरंत झूठ। अरे वो ये हो गया था, बहाना मार दिया, मैं तो वहां थी ना इसलिए नहीं करा। फिर बाद में अफसोस होता है झूठ बोल दिया यार। क्यों करते हैं हम मालूम है आपको? क्योंकि हम पाप से जन्मे हैं। इस कारण से हम पाप करते हुए तुरंत हमारे अंदर से पाप निकलता है। पर प्रभु हमें सिखाना चाह रहा है इस पाप से बच जाएं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना सीखें। पौलुस बोल रहा है यहां पर, बोले जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, और जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता। इच्छा है मेरी जाके सुसमाचार सुनाऊं, पर नहीं जा रहा। इच्छा है मेरी कि पवित्र होकर निर्दोष होकर प्रभु के सामने स्थापित हूं, खड़ा हो जाऊं, नहीं कर पा रहा। इच्छा है मेरी गरीबों के लिए कुछ करूं, पर प्रभु नहीं कर पा रहा। इच्छा है मेरी दान देने की, पर मेरा हाथ रुक जाते हैं, जेब में तो जाते हैं, बाहर नहीं आते। क्या करूं प्रभु मैं? क्यों हो रहा है ये? उसका सबसे बड़ा कारण शारीरिक लालसाओं को हम नहीं मार पा रहे। आज का उद्देश्य यही है सुसमाचार का, कि हम इन शारीरिक लालसाओं को मार डालें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें। प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम सीखें। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के अंदर उन्होंने कभी भी धन को प्राथमिकता नहीं दी। जब बोला गया कि प्रभु तुम्हारा कर देता है, तो उसके चेले ने क्या बोला? हाँ साहब कर देता है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? बोला मैं बताता हूँ तुम्हें, कर किन से लिया जाता है? बोला साहब दासों से लिया जाता है। पुत्रों से लिया जाता है क्या? बोला नहीं, पुत्रों से नहीं लिया जाता। तो पुत्र बच गए? बोला हाँ साहब पुत्र बच गए। वहाँ पर कह दिया उसने कि मैं पुत्र हूँ, मुझे कर देने की आवश्यकता नहीं है, पर उसके बावजूद भी उसने कर दिया। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? कि तुम ना भटको। बोला जा बंसी डाल, पहली मच्छी निकलेगी और उस मच्छी में से मुंह के अंदर से एक सोने का सिक्का निकलेगा, मेरा और अपना कर दे देना। सोचिए उस मच्छी को परमेश्वर ने बोला था वो सिक्का लेके चलना है तुझे। कब से घूम रही होगी? वो सिक्का उसके मुंह में था। मच्छी ने आज्ञा मान ली, जैसा बोला तुरंत वो सिक्का लेके आ गई। आज हमें वो सिक्का देते हैं तो प्रभु खा गया, मैं मुंह में रखने के लिए बोला था ना, पेट में चला गया। कैसे करते हैं ना हम? जो जिम्मेदारी दी है हमें, आज उस जिम्मेदारी को हम नहीं निभा पा रहे। प्रकृति उस जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से निभा रही है आज तक। जब से बनाया तब से आज तक प्रकृति में कोई बदलाव नहीं है। प्रकृति अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है,
और मेरे परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रही है, पर यह मनुष्य जिसको एक बोलने का अधिकार दिया है, यही मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ बोलने से लज्जाता नहीं है, डरता नहीं है और बोल देता है। यहाँ पर जैसे ही बोलता है ये पौलुस, 17वीं आयत क्या बोलती है, 16वीं आयत, यदि मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। जो मैं चाहता ही नहीं हूँ वो कर पा रहा हूँ, वही किया जा रहा हूँ, तो व्यवस्था भली है। व्यवस्था के अंदर लिखा था चोरी ना करना, पाप ना करना, परमेश्वर को छोड़ अन्य देवी देवता न बनाना, अपने माता पिता का आदर करना, और मैं वही कर रहा हूँ जो व्यवस्था के विरुद्ध है, तो व्यवस्था भली है। हम में से हर एक माँ बाप का आदर करते हैं ना, हाथ खड़ा करें। सब माँ बाप का आदर करते हैं, है ना। माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन किसने किया है आज तक? फिर दोबारा हाथ खड़े हो गए। प्यार करते हैं, आज्ञा का उल्लंघन भी है, मतलब आज भी उस प्यार की गंभीरता को हम नहीं समझे। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मुझसे प्रेम कर, मेरा भय तेरे जीवन में होना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है मालूम है? हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। जैसा लिखा है वैसा ही मानना है, उसको तोड़ना मरोड़ना नहीं है, अपने हिसाब से आयतें सेलेक्ट नहीं करनी है। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को लालसा रहित रखते हुए आत्मिक उन्नति करते जाना है। तब हम परमेश्वर के एक सच्चे विश्वासी ठहरेंगे और मेरा प्रभु हमें गर्व से कहेगा, ये मेरा पुत्र है। बच्चे होते हैं ना, 4 बच्चे हैं घर के अंदर, और कोई घर पे आया मेहमान, और यदि उसमें से पिता ने खड़े होके कह दिया, मेरा ये जो बच्चा है ना कमलेश सबसे अच्छा है इनमें, कमलेश फूला नहीं समाएगा। पर जो उसके 3 भाई बहन है ना, वो माँ जाने के बाद वो वेट करेंगे, बस मेहमान जाए बस एक बार, तब समझ में आएगा माँ को मैंने गलत बोल दिया। फिर माँ कई बार उसको है ना कवर भी करती है, नहीं ये भी अच्छे हैं पर ये अच्छा है। मेरा प्रभु हमें उस अच्छे में रखना चाहता है। दाऊद राजा को चुना ने मेरे प्रभु ने, 7 भाई थे उसके, 7 को छोड़कर 12 साल के लड़के को चुन लिया। क्यों चुना? उस बच्चे ने बचपन से प्रभु की आराधना करी, हर बुरी अवस्था में प्रभु को धन्यवाद दिया। उसकी माँ के ना होते हुए भी प्रभु की आराधना स्तुति वो करता रहा। अकेला रहता था जंगल में, पहाड़ी पे, पिता ने उसको भेज दिया था पहाड़ी पे, बोला जा बकरियां चरा मेरी। ऐसी अवस्था जो निराशा में डूब सकता है, ऐसी अवस्था परमेश्वर से विवाद कर सकता है कि हे प्रभु मेरे जीवन के अंदर दोस्त नहीं है, मेरे जीवन के अंदर भाइयों का प्यार नहीं है, मेरे जीवन के अंदर माँ बाप का प्यार नहीं है, मैं तुझे क्यों धन्यवाद दूं। पर उसके बावजूद भी दाऊद की समर्पण देखो आप, उस बुरी अवस्था में भी परमेश्वर का धन्यवाद उसके मुख से निरंतर निकलता रहा। 7 बार निरंतर प्रभु की स्तुति आराधना करता था, 7 बार प्रतिदिन। मेरे प्रभु ने उसे कब तक परखा? 30 साल की उम्र तक परखा। 30 साल तक वो 7 बार निरंतर प्रार्थना करता रहा। छोड़ सकता था ना बीच में? हम भी स्टार्ट करते हैं जब जोश के साथ, रोज करेंगे, और उसके 1 महीने बाद बच्चा बीमार हो गया, चलो पहले बच्चे को संभाल लो, प्रार्थना छूट जाती है। फिर परिस्थिति गंभीर कर देता है शैतान, फिर हमारी प्रार्थना छूट ही जाती है। पर मेरा प्रभु चाहता है निरंतर उसके पास बने रहे, निरंतर बने रहे। एक और आयत निकालें आप, रोमियो 7:24 भी पढ़ें। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। और 25 भी पढ़ें।
हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। आमीन। आमीन। क्या बोलता है यहाँ? मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे तो इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। और किसने छुड़ाया हमें? प्रभु यीशु मसीह ने। अगर प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में नहीं आते तो इस देह से हमें कोई नहीं छुड़ा सकता। उस बंधन से हमें निकाल दिया, उस मृत्यु से आज़ादी दे दी। आज हर एक मसीह जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है इस देह से आज़ाद है, इस बंधन से छूट गया और उस मृत्यु पे जय पा ली उसने, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने पाई है। हर एक मसीह प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर दोबारा जी उठेगा और परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज्य का भागी होगा, जो विश्वासी है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए जान दी। ये समझते हैं आप? जब हम कहते हैं प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, इसका मतलब है हमारे पापों को उसने क्षमा कर दिया। और जब हमारे पाप क्षमा हो गए तो हम शुद्ध हो गए, और जब हम शुद्ध हो गए तो स्वर्ग राज्य हमारा है, वारिस ठहरे हम उसके। लिखा है वचन के अंदर, तू हमारे मेज में भागीदार होगा। आज भी हम जब संडे को प्रभु भोज लेते हैं, हम उस मेज में से भागीदार होते हैं। उस मेज की गंभीरता समझे आप? वो मेरी मेज नहीं है, इस चर्च की मेज नहीं है, वो परमेश्वर की मेज है। परमेश्वर की देह और लहू उस मेज पे है, परमेश्वर की उपस्थिति उस मेज पर है, और उसी परमेश्वर के साथ हम भागी हो रहे हैं। बहुत गंभीरता से, पवित्रता से उस मेज में से भागीदार होना है, क्योंकि मेज सामान्य नहीं है, वो परम पवित्र है, क्योंकि परमेश्वर वहां पर उपस्थित है। वो मेज में से भागीदार करता है हमें। कब करता है? जब हमें शुद्ध कर देता है, जब हम हमारे पापों की क्षमा मांग लेते हैं। एक इंसान के साथ जो एक सेलिब्रिटी है या फिर जो एक ऊंचे पद पे है, हम खाना खा के आते हैं ना, फोटो खींचते हैं। अच्छी पार्टी में चले गए, फोटो खींचते हैं। उस मेज पे बैठे हैं, अगर सम्मान मिला है हमें, हम फोटो खींचते हैं। और अगर नहीं खींची तो किसी को बोलते हैं खींच दे चुपके से, दिखाएंगे सबको हम इतनी बड़ी जगह उस मेज पे खाना खा के आए। पर परम पवित्र परमेश्वर के साथ इस मेज में से जब भागीदार होते हैं तो उससे बड़ा सम्मान समझें उस चीज को कि मेरे प्रभु के साथ मैं भागी हुआ हूं। कितना बड़ा सम्मान है। पर पौलुस बोल क्या रहे हैं यहां पर? मैं अभागा हूं, मैं ऐसा मनुष्य हूं कि मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा? प्रभु यीशु मसीह छुड़ाएगा, और कोई नहीं छुड़ा सकता। उस मृत्यु से जय प्राप्त करी प्रभु यीशु मसीह ने। पूरी दुनिया के अंदर एकमात्र प्रभु यीशु मसीह ही है जो मर के तीसरे दिन जी उठा। दूसरा कोई हो तो बताओ मुझे। बताया उसने, ये मृत्यु मेरे अधीन है, मैंने जय प्राप्त करी है, और जो मुझ पे विश्वास करता है वो भी इसके ऊपर जय प्राप्त करेगा। गलातियों निकालें आप, गलातियों 5 और उसका 16-17। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। आमीन। आमीन। क्या लिखा है यहां पर? शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं। जो शरीर करना चाहता है आत्मा पसंद नहीं करती, और जो आत्मा करना चाहता है शरीर करने नहीं देता। कारण क्या है? ताकि तुम उन लालसाओं को जो तुम करना चाहते हो ना कर पाओ, इसीलिए शरीर तुम्हारे को रोकता है। इस शरीर के ऊपर यदि विजय प्राप्त करनी है हमें, तो हमें सामान्य जीवन बिना लालसाओं का जीवन जीना होगा। जो मिल गया पहनने को, धन्यवाद हो प्रभु, तन ढका है, काफी है।
जब आपकी लालसाएं खत्म हो जाएंगी ना कपड़ों से, तब आपको जो मिलेगा आप पहन लोगे, फिर आप दूसरों के कपड़े नहीं देखोगे। मैं बताता हूँ, मेरे जीवन के अंदर मैं बहुत ही चूजी था और बहुत ही कुड़कुड़ाता था। मेरी माँ बैठी है, पूछ सकते हो आप। कपड़ों के मामले में भी था मैं, किसी ने कुछ पहना है मेरे पास भी होना चाहिए। मेरे को याद है बचपन में लाइट के जूते चलते थे, आज भी छोटे बच्चे पहनते हैं। मेरी भी इच्छा थी लाइट के जूते पहनने की। समस्या ये थी कि मेरा साइज़ नहीं मिला, क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा हो चुका था और वो बच्चों के जूते आते थे। पर दिमाग में बचपना था, क्योंकि मेरे छोटे भाई पहन रहे थे। मेरे पिता ने एक साइज़ छोटा दिला दिया कि शायद पहन लेगा, पर पैर में चुभता था, पहन नहीं पाता था। उसमें भी कुड़कुड़ाता था कि बड़े साइज़ के क्यों नहीं बना रहे लोग। हर एक चीज़ में नुक्स निकालना, हर एक चीज़ में कमी निकालना मेरी आदत थी। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था मालूम है? प्रभु से दूर था, प्रभु को जानता नहीं था। पर जब प्रभु को जाना तब समझ में आया ये वस्त्र से बढ़कर शरीर है। वस्त्र तो सिर्फ आपका बाहरी रूप रंग है, शरीर से आपकी इज्जत होती है, वस्त्र से नहीं होती है। वस्त्र तो सिर्फ और सिर्फ धोखा देता है, पर ये जो चेहरा है और जो शरीर है, जो सम्मान आपको मिलता है, वो इससे मिलता है, आपके कामों से मिलता है, आपके आचरण से मिलता है, आपके चरित्र से आपका सम्मान होता है, वस्त्रों से नहीं होता। ये बाद में समझ में आया। इसीलिए प्रभु का वचन भी कहता है शरीर वस्त्र से कहीं अधिक बढ़कर है। तेरे को मैंने शरीर दिया, वो पवित्र शरीर आज हमें अपने पास रखना है। और वो कब होगा? जब उन लालसाओं को हम त्याग देंगे। उन लालसाओं के कारण मैं उस समय बताऊं आपको, मेरी अगर पुरानी फोटो अगर आप कोई देखो तो बहुत ही पतला था मैं, कुड़ता रहता था, जो खाना खाता था अंग नहीं लगता था। जब प्रभु की दया से मैं सीख पाया प्रभु के प्रेम को, तो आज वस्त्र कैसे भी हों, प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं सही बात बताऊं आपको तो मैं मेरे लिए कपड़े बहुत कम खरीदता हूं, परमेश्वर की दया से कोई ना कोई मुझे दे देता है। और हमारे बिशप साहब हर साल नया सूट सिला के देते हैं। गरम कपड़े मैंने खरीदे हुए बहुत साल हो गए, मैं खरीदता ही नहीं हूँ, क्योंकि हर साल 2 जोड़ी गरम कपड़े भी दे देते हैं। महंगे महंगे कपड़े प्रभु मेरे को यूं ही दे रहा है, जो मैं खरीद भी नहीं सकता, वो कपड़े प्रभु मुझे पहना रहा है। क्यों? जब मैंने कपड़ों की लालसा छोड़ी, तब प्रभु ने अधिकाई से दे दिया। जब तक लालसा थी मुझे चाहिए, तब तक हाथ रोके रखा उसने। जब त्याग दिया उसको कि प्रभु तू प्रथम, ये कपड़े बाद की बात है, तब मेरे प्रभु ने अधिकाई से दे दिया। ये पॉइंट इस अवसर पे प्रभु हमें देता है कि प्रथम वो हो जाए, उसके बाद सब कुछ हो जाए। और जब उसके बाद सब कुछ है ना, तो आपके जीवन में सब कुछ अधिकाई से देगा वो। पुराने नियम में देख लीजिए आप, याकूब को देख लो, इसहाक को देख लो, अब्राहम को देख लो। परमेश्वर ने बहुतायत से दिया इनको, करोड़ों रुपए की संपत्ति थी इनके पास। अय्यूब को देख लो, पर इन्होंने उस संपत्ति पर नजर नहीं रखी, इन्होंने परमेश्वर की ओर निगाह करी। दाऊद राजा को देख लो, कोई कमी थी राजा के पास? परमेश्वर के ऊपर निगाह थी। सब कुछ पा लेने के बाद भी दाऊद राजा ने 7 बार जो आराधना करता था छोड़ा नहीं। उसके बाद भी प्रभु की आराधना उसके मुख से होती थी। तो वो हैबिट आज चाहता है प्रभु हर एक मसीह के अंदर कि प्राथमिकता उसको दें और इस शरीर की अभिलाषाओं को त्याग दें। और जब आप त्यागना सीख जाओगे, तब आपकी अभिलाषाओं को पूर्ण भी कर देगा। क्योंकि मेरा प्रभु राजाओं का राजा है, वो हमें एक प्रिंस कहता है, तुम राजकुमार हो, तो उस राजकुमार की जिंदगी भी देगा। कब देगा? जब हम परमेश्वर के लिए उस जिंदगी को त्यागने को तैयार हैं, तब देगा। एक और आयत निकालें आप, पहला पत्रस और उसका 2 अध्याय और 11वीं आयत पढ़ें। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। आमीन। आमीन।
हे प्रियो, प्यार से संबोधित कर रहा है पतरस। बोला जितने भी मेरे भाई बहन हैं सब मेरे प्रिय हैं, सबसे प्यार करता है वो परमेश्वर। हे प्रियो सुन लो मैं क्या कहना चाहता हूँ। इस संसार के अंदर सिर्फ यात्री हो तुम, और इस यात्रा को पूर्ण करने के लिए अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण मत करो। एक उदाहरण से समझाता हूँ मैं। आप यहाँ से लेके साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, या और कोई दूर का देश ले लीजिए, आप अमेरिका जा रहे हैं, 24 घंटे की फ़्लाइट है, ठीक। 24 घंटे के लिए आप प्लेन खरीद लेंगे क्या? अगर आप खरीद भी सकते होंगे ना तो भी नहीं खरीदोगे, वेस्ट ऑफ मनी है। एक बार जाना है आपको। उस प्लेन के अंदर जो हमें सीट मिली है, उस सीट के अंदर हम अपनी इच्छा से सीट कवर चढ़ाएंगे क्या? उस सीट के अंदर हम और बेहतर उसको करने की कोशिश करेंगे क्या? नहीं करेंगे। खाना घर से बांध के ले जाएंगे क्या? नहीं ले जाएंगे। हमें क्या है, 24 घंटे निकालने हैं बस, ये हम जानते हैं। यात्री हम, और उस यात्रा को पूर्ण करने के लिए जिस अवस्था में उन्होंने रखा है हमें, हम धन्यवाद देकर बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारा गंतव्य अमेरिका है, ना कि वो प्लेन। ये चीज़ समझें हम। तो हर एक मसीह का आज जो गंतव्य है, कहाँ पहुँचना है उसको, वो स्वर्ग राज्य है, ये जाने हम। ना कि ये संसार का जीवन जो कि मात्र 70 साल का, 60 साल का है, खींच के बहुत अच्छा 80 साल का ले लो आप। आज 80 साल से ऊपर कोई जी नहीं पा रहा। प्रभु की दया कुछ लोगों पर 0.1% होंगे जो 90-100 पे जा रहे हैं, 0.1% कह रहा हूँ मैं। बाकी 70-80 साल का जीवन है मात्र। ये 70-80 साल के जीवन के लिए अनंत काल का स्वर्ग राज्य हम त्यागने को तैयार हैं। सौदा घाटे का कर रहे हैं या फायदे का, विचार आपका है। ये 70 साल लैविश जिंदगी जीने के लिए, बहुत अच्छी जीवन जीने के लिए हम धोखा देने के लिए तैयार हैं। ये 70 साल का जीवन बहुत अधिकाई से, उत्तमता से जीने के लिए, महंगी कार खरीदने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ मूर्खता कर रहे हैं, अज्ञानता से भरे हुए हैं हम। हमने सच्चे प्रेम को अभी तक नहीं जाना, पर मेरा प्रभु जानता है, इसीलिए वो हमें उस अवस्था में रखता है जिससे हम उससे जुड़े रहें। इसलिए हमें सब कुछ नहीं दे रहा, वो हमारे जीवन में कमियां देता है, जिस कमियों के कारण हम उससे जुड़ जाते हैं। परमेश्वर आज हमें सिखा रहा है, यात्री मानकर अपने जीवन को जिए। आपकी इच्छा ही नहीं होगी कुछ करने की। किराए के मकान में जो रहता है वो अपना पैसा लगाता है क्या उस मकान के अंदर? अपने मकान में जो रहता है वो लगाता है ना। किराए के में क्यों नहीं लगाता? अपना नहीं है। पैसा लगाऊंगा, मालिक को फायदा होगा। खुद के मकान में हम अच्छा से अच्छा ग्रेनाइट का पत्थर लगाएंगे, नीचे टाइल्स भी बढ़िया करा लेते हैं, और पैसा है तो आपको इटालियन मार्बल लगाओगे साहब। खुद का है साहब, मेरा है साहब। पर ये मकान, ये धरती, ये सब कुछ छोड़ के हमें परमेश्वर के राज्य, स्वर्ग राज्य में जाना है। ये याद रखें कि मेरा प्रभु साथ है। मेरे प्रभु ने छोड़ा नहीं है मुझे। मेरा प्रभु मुझे शरीर को, उन अभिलाषाओं को त्यागने में मदद करता है और आत्मिक उन्नति देता है। जब हम आत्मिक उन्नति पालेंगे ना, तब हमारे लिए सब व्यर्थ हो जाएगा। आज हमारे बिशप से सीखिए आप, डॉक्टर शेमल थॉमस सर से। जितना भी उनको दिया जाता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहा है या कुछ भी बात है, वो बांट देते हैं। क्यों बांट देते हैं? दिल में आनंद होता है कि मैंने प्रभु के दासों को कुछ दिया। और अपने पास अगर उन्होंने संचय कर लिया तो उस संचय पे घमंड कर सकते हैं। उस घमंड से बचना चाहते हैं और वो बांट देते हैं। वो हमेशा एक चीज़ बोलते हैं, चींटी को चींटी का भार अधिक लगता है और हाथी को हाथी का भार अधिक लगता है। परमेश्वर मनुष्य के हिसाब से भार देता है, और ये सच्चाई है। हमारी जो परिस्थिति है उसके अनुसार वो हमारे ऊपर वो भार रखता है, और जो हमसे अच्छी परिस्थिति में जी रहे हैं उनके ऊपर उतना ही भार रहता है, जिससे
संतुलन बना रहे। एक और आयत निकालें, याकूब और उसका 4:1। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? कब आते हैं लड़ाई झगड़े मालूम है? जब आपकी लालसाएं होती हैं। एक उदाहरण से बताता हूँ, सिंपल उदाहरण से, आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, है ना। कॉटेज मीटिंग है, कॉटेज मीटिंग है। कॉटेज मीटिंग के अंदर कमलेश को बोला कि सबको खाना बांट दो साहब। कमलेश खाना बांट रहा है, लेग पीस डाल रहा है, ठीक। सपना को लेग पीस नहीं डाला, क्या बोलेगी? कैसे नहीं आया मेरे पास? तेरे हाथ में था, एक बार हुआ था, अभी तक याद है उसको, देख। ये कब होता है मालूम है? जब हम उस लालसा के अंदर हैं और वो लालसा हमारी पूरी नहीं हुई। पर यदि उसी समय सपना का अगर फास्ट होता, तो उसने छोड़ रखा है गाना, तो इसके सामने लेग पीस भी लाओगे तो इसको फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। यही चीज प्रभु आज हमें सिखाना चाह रहा है कि उन चीजों को त्याग दो जो जीवन में तुम्हारे लड़ाई और झगड़े उत्पन्न कर रही है। उस चीजों को ही छोड़ दो तुम। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम भूखे रहो, उसकी लालसा तुम्हारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। मिलता है तो ठीक है प्रभु, अगर नहीं भी मिलता तो भी तेरे नाम का धन्यवाद हो। ये जीवन में अगर आ गया ना आपके, आप जान लीजिए आपके जीवन में निराशा घर नहीं कर सकती, आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। बाकी चीज़ों से आप यूं ही विजय प्राप्त कर लोगे। आपका हक भी अगर कोई मार रहा है ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको मालूम है आपका अधिकार और आपका हक प्रभु यीशु मसीह है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। अरे खाना है ना, दोबारा बन जाएगा, पर प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आएगा। एक बार आ गया, अब आएगा तो न्याय करने आएगा, दोबारा सलीब पे चढ़ने नहीं आएगा, उस अनुग्रह के साथ नहीं आएगा। अब आएगा तो न्याय के लिए आएगा और राजदंड लेकर आएगा। तो उससे पहले अपने आप को बदल लें। अब हमने सबने सीखा कि किस तरह से शरीर इस आत्मिक अभिलाषाओं को मारकर जीता है। अब इसका उपाय क्या है वो हम सीखते हैं। निकालें आप मत्ती और उसका 26:41। 26:41। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। आमीन। क्या करना है हमें? जागते रहना है। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि रात में सोना ही नहीं है। जागते रहना है का मतलब वचन में बने रहो, वचन पढ़ते रहो, वचन के अंदर इस आत्मा में जागते रहो और प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करनी है हमें? प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। ये भी कंटिन्यूस टेंस है। प्रार्थना करते रहो, करो नहीं बोला, करना है नहीं बोला, करते रहो। तो हमारे को एक कर्तव्य दिया है प्रभु यीशु मसीह ने कि हम प्रार्थना में बने रहें, कि हम परीक्षा में ना पड़ें। ये छोटी छोटी परीक्षाएं हैं हमारे जीवन के अंदर शैतान डालता है ताकि हम निराश हो जाएं, नाराज हो जाएं और वो खुशी को हमारे जीवन से छीन ले। क्रिसमस है, आपकी ड्रेस बनी नहीं है, आप गुस्सा हो जाते हो। क्रिसमस में चले गए दूसरी ड्रेस पहन के, खाना जो मिलना था नहीं मिला, आप गुस्सा हो जाते हो। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें परमेश्वर की वो आनंद को करने नहीं देती। पर प्रभु क्या बोलता है? सब कुछ त्याग दे। प्रभु यीशु मसीह जब भूखे थे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा? अपने चेलों को भेजा, बोला जाओ और जाके सामान लेके आओ, यही बोला। पर जब उसके सामने 5000 लोग भूखे थे, उसने क्या बोला? हे परमेश्वर, इस रोटी को मल्टीप्लाई कर दे। तुरंत परमेश्वर से मांगा और सबको दे दिया। 5 रोटी से 5000 को खिला दिया। वो कर दिया उसने दूसरों के लिए। पर जब खुद की बारी आई तो करा क्या? बोल सकता था ना कि प्रभु मेरे को भी रोटी दे दे।
वो क्या सिखाया उसने हमें? कि हमें खुद के लिए नहीं जीना है, हमें दूसरों के लिए जीना है। ये है सच्चा मसीह। हम खुद के लिए ना जिए, हम दूसरों के लिए जिए, वो है मसीह। वो बोल सकता था, मात्र उसके 12 चेले और वो 13 लोग थे। 13 लोग को प्रभु खाना नहीं खिला सकता था जब 5000 को खिला दिया तो? पर उसने अपने लिए नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। उसकी प्रार्थनाओं को आप पढ़ें, उसके वचनों को आप सीखें, सिर्फ और सिर्फ परोपकार है। जब एक मनुष्य आया और आके क्या बोलता है कि हे प्रभु मैं तेरे पीछे होना चाहता हूँ, क्या बोलता है? लोमड़ियों के लिए भी घर है, मनुष्य के पुत्र को सर धरने की जगह नहीं है। ये मत सोच मैं आलीशान घर में रहता हूँ, अरे मेरे पास घर ही नहीं है। प्रभु ने अभी रख रखा है मुझे जहाँ, वो उत्तम है, क्योंकि मैं यात्री हूँ, समय बिताना है बस, जाना मुझे अपने घर है। आज प्रभु हमें किसी भी अवस्था में रखे, हम धन्यवादी हों, ये वचन आप जान लीजिए। आपके जीवन के स्ट्रगल, आपके जीवन की परेशानियां आसान हो जाएंगी, आपके पानी की लालसा खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपको समझ में आ गया परमेश्वर के पीछे चलना है, भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे नहीं भागना हमें। इसलिए बोलता है परीक्षा में ना पड़ो, प्रार्थना करो। और शैतान हमें बार बार परीक्षा में डालता है। देख तेरे मित्र को दे दिया, तेरे पास नहीं है। देख तेरे भाई ने सब कुछ कर लिया, तेरे जीवन में क्या है तेरे पास? हमें नीचा दिखाता है बार बार, और हम क्या सोचते हैं, हे प्रभु हमें भी मौका दे कि हम भी इनको बताएं। प्रभु आपको मौका नहीं देगा जब तक ये एटीट्यूड है, जब तक ये मनसा है दूसरों को दिखाना है, प्रभु आपको मौका नहीं देगा। पर जब आप छोड़ दोगे प्रभु के ऊपर कि प्रभु जिस अवस्था में रखा है तेरा नाम का धन्यवाद हो, तब मेरा प्रभु, आप उसके पुत्र हो, आपको बढ़ाकर बताएगा। लिखा है दाऊद राजा बोलता है अपने वचन के अंदर, गूरे में से उठाकर खड़ा कर देता है वो। अरे मिट्टी में से, गंदगी में से, वहाँ से उठाकर ऊंचा कर देता है वो। कब करता है? जब हम उसकी लालसा करते हैं, सांसारिक सुख सुविधाओं की लालसा नहीं करते। जब हम प्रभु को चाहते हैं तब मेरा प्रभु हमें ऊंचा उठाता है। जब हमारे जीवन से एक ही लालसा रहती है कि हे प्रभु तेरे नाम की महिमा मेरे जीवन से हो, कुछ दे या ना दे, मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ तेरा नाम मेरे जीवन से ऊंचा हो, जब ये लालसा होती है आपके जीवन के अंदर, तब मेरा प्रभु आपको बहुतायत की आशीष से भर देता है। क्योंकि वचन कहता है पहले मेरे धर्म और मेरे राज्य की खोज कर, फिर हर एक वस्तु, भली वस्तु की तेरे को घटी नहीं होगी, हर एक आवश्यकता तेरी पूर्ण करूंगा मैं। और वो कब होगा? जब हम उसके धर्म और लालसा की खोज करेंगे। और इसके लिए हमें करना क्या है? निरंतर प्रार्थना करते रहना है। और अपनी, लिखा है यहाँ पर, परीक्षा में ना पड़ो क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। एक्सेप्ट करना है कि हाँ प्रभु शरीर दुर्बल है, और इस शरीर को मजबूत कर। हमारी आत्मा बलवंत है, हमारी आत्मा बोलती है चल सुसमाचार सुन के आएंगे। शरीर क्या बोलता है? परिस्थिति अच्छी नहीं है। शरीर बोलता बुखार आ रहा है, शरीर बोलता हाथ पैर दर्द हो गए, दिन भर काम किया है। शरीर बोलता है बारिश है मत जा। आत्मा बोलती है चल। परमेश्वर का धन्यवाद हो इन वचनों के द्वारा। आइए प्रार्थना करें। हे मेरे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपकी दया, आपकी करुणा हमारे जीवन में बनी रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। हम इस शरीर की अभिलाषाओं को त्याग कर आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाले एक सच्चे विश्वासी ठहरे मेरे प्रभु। आपकी दया, आपकी करुणा हमारे जीवन में सदा बनी रहे मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं विशेष करके मेरे प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा के लिए मेरे प्रभु। सच में मेरे प्रभु आप चाहते हैं हम आपको प्राथमिकता देते हुए जीवन जिएं मेरे प्रभु। जब तक हमारे जीवन में लालसाएं हैं तब तक आप हमारे जीवन की वो लालसाओं को पूर्ण नहीं करेंगे, क्योंकि वो लालसाएं पूर्ण होते ही हम आपसे दूर हो जाएंगे मेरे प्रभु। आप चाहते हैं कि हम आत्मिक लालसाओं को पूर्ण करने की चाह में लगे रहें और आत्मिकता में बढ़ते जाएं मेरे प्रभु। जब हम आत्मिकता में बढ़ते हैं तब हमारी शारीरिक अभिलाषाओं को भी आप पूर्ण कर देते हैं। आपका बहुत बड़ा दिल है मेरे प्रभु, और आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं मेरे प्रभु। आप हमें सिखाते हैं कि सही मार्ग और सच्चाई से मसीह जीवन कैसे जीना है। उसके बाद आप हमारे जीवन को आशीषों से परिपूर्ण कर देते हैं।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु, हर एक मसीह आपके पीछे सच्चाई से चले, ना कि आपके पीछे आशीष पाने के लिए आए। आपकी नाम की गंभीरता, आपके नाम की महानता उसके जीवन में बनी रहे मेरे प्रभु, और पूर्ण रूप से आपके नाम की महिमा उसके जीवन से हो मेरे प्रभु। यही प्रार्थना करते हैं। जितने भी सुनते हैं मेरे प्रभु उस कलीसिया में, हर एक को आशीषित करना, हर एक को मेरे प्रभु मदद और सहायता करना कि अपनी सांसारिक अभिलाषाओं को त्याग कर आत्मिक लालसाओं को पूर्ण करें, आपको भाने वाला जीवन जिएं, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अपने जीवन को तैयार करें और पवित्र आत्मा के चलाए चलें, ना कि संसार को दिखाने के लिए सांसारिक बने। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। जो ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक को आशीषित करना मेरे प्रभु, हर एक को आत्मिक उन्नति देना मेरे प्रभु, हर एक को जीवन को मेरे प्रभु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करना मेरे प्रभु, और मेरे प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार वो कार्य कर पाएँ मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें, आपकी दया आपकी करुणा सदैव इस चर्च के ऊपर बनी रहे, और जितने भी सुनते हैं मेरे प्रभु हर एक के ऊपर बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।